इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बरेली प्रशासन से 21 जुलाई को 5 जोड़ों के धर्मांतरण की अनुमति मांगी है। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। एक बार फिर मौलाना तौकीर कह रहे कि 5 हिंदू जोड़ों का हम निकाह करवाएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे, और इस तरह की अनुमति मांगी है बरेली प्रशासन से, क्या कहेंगे? ये असाधारण मामला है। अगर कोई हिंदू युवक और युवती धर्म परिवर्तन करके विवाह करना चाहे तो वो एक बात है, ये उनके दोनों के आपस की रजामंदी का मामला है। और फिर उसमें फिर तौकीर रजा इन्वॉल्व हो, जो बरेली में दंगों के आरोपी हैं, उसका वो प्रेस वक्तव्य दे। उस प्रेस वक्तव्य की भाषा ऐसी हो जो हिंदुओं को चिढ़ाने वाली हो, चुनौती देने वाली हो, तो यह मामला धर्म के आधार पर, हृदय परिवर्तन के आधार पर धर्म परिवर्तन का नहीं है। ये मामला दंगे भड़काने का है। ये मामला हिंदुओं को भड़काने का है और हिंदू मुस्लिम संबंधों का खराब करने का है। विश्व हिंदू परिषद ऐसे किसी भी प्रयास का सामना करेगी और अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो कुछ उचित होगा वो हम अवश्य करेंगे। आपको क्या लगता है, चूंकि सावन की शुरुआत भी होने जा रही है, उससे ठीक पहले बाकायदा ये कहना, और यहीं नहीं रुके, ये भी कह रहे हैं कि जो वयस्क लड़के लड़कियां हैं उनको अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। उनका ये भी कहना है कि ऐसे 23 जोड़ों के प्रार्थना पत्र है और हम पहले चरण में सिर्फ 5 जोड़ों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि लड़का लड़की शादी करे, इसमें प्रेस रिलीज की आवश्यकता क्या थी? इसमें वीडियो रिलीज करने की ज़रूरत क्या थी? इसमें तौकीर रजा को बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? इसलिए इट इज़ मोर द मैनर ऑफ इट। जैसे ये किया जा रहा है उससे उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। क्या इरादे लग रहे हैं आपको तौकीर? ये इरादे, जैसा मैंने आपको अभी कहा, बरेली में दोनों संप्रदायों के बीच का सद्भाव नष्ट करना, वहाँ पर दंगे भड़काने का प्रयत्न करना, प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी करना, इसका है। और फिर इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू समाज इसका सामना करेगा। एक सवाल और है कि वो एक वहाँ के कोई पंडित हैं बरेली के, उन पे ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने 48 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया है। तो उनके ही बयानों में क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके प्रतिक्रिया को लेके ये सामने आ रहे हैं, इस तरह की मंशा लग रही है? हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पर यह क्रिया और प्रतिक्रिया का सवाल नहीं है। भारत में सब लोगों को अपना धर्म चुनने की और बदलने की स्वाधीनता है, पर तरीका ये जो अपनाया जा रहा, उस तरीके पर हमको घोर आपत्ति है। और इस बात की भी हमें कोई निश्चित ही नहीं है कि ये लोग धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कर रहे हैं या किसी लालच में आकर कर रहे हैं। नहीं, और उनके नाम का बिल्कुल किसी दबाव में आकर कर रहे हैं। हमें इस बात की भी अभी जानकारी नहीं है कि इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, वहाँ के डीएम को सूचना देने का, बाकी सबका, उनका पालन किया गया है कि नहीं। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और इसमें से क्या कानूनी रूप से रास्ते निकलते हैं उन सब का संधान करेंगे। मतलब बीएचपी इसको लेकर जो उचित कदम हो सकते, चाहे कानूनी पहलू हो और अन्य पहलू, तो इसके विरोध में या इसके अगेंस्ट उठाएगी कदम? दोनों, कानूनी भी और अन्य भी। जी, थैंक यू। तो ये थे बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को मौलाना तौकीर रजा ने सार्वजनिक रूप से रखा है, इससे उनके मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी मंशा कहीं ना कहीं बरेली में सौहार्द बिगाड़ने की नजर आ रही है। ब्रिजनिस अशोक चौहान के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।